वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल रीजनिंग मंत्रा में। हम लोगों ने इसके लास्ट क्लास में जब किया तो इससे कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया गया था। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर वो होमवर्क, और ये आंसर आप लोगों का किया हुआ है। आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, पूरा का पूरा बेसिक से और सिर्फ फॉर्मूला से था। जैसे क्वेश्चन था कि इसमें निकालना था कुल विद्यार्थी, तो कुल टोटल का फॉर्मूला क्या, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बस इसको इससे पुट कर दिया गया है। आप देखिए आंसर आया होगा पहला का 46, सेकंड भी उसी तरह है। तो सेकंड में निकालना है नीचे से स्थान। तो हम लोगों ने बात किया था इसके लिए कि नीचे से स्थान, नीचे से, ऊपर से, बाएं से, दाएं से, या फिर प्रारंभ से, अंत से, दो अपोजिट वर्ड का यूज करेगा। आपको फॉर्मूला वही रखना है। तो यहाँ नीचे से निकालना हो तो राइट माने या लेफ्ट माने, फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पर आप पुट कर दे इसको, तो 29 + 1 = 30। जैसे टोटल माइनस लेफ्ट, टोटल क्या था 43, माइनस अगर लेफ्ट मान रहे हैं इसको ऊपर को तो 14 और +1, तो 43 - 14, 29 + 1 30। थर्ड है, थर्ड में क्या है कि 23 विद्यार्थी। यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है आपको, टोटल है 23। तो टोटल अगर दिया हुआ है तो साथ में लेफ्ट राइट देगा या फिर ऊपर नीचे देगा। तो क्या दे रहा है यहाँ पर, क्रमशः 13, 14 क्या है, किसी कक्षा में रमेश का क्रमांक क्रमशः 13वां 14, तो अंतिम से। देखिए ऊपर ये प्रूफ नहीं किया है कि किसका ऊपर से दे रहा है कि अंतिम से दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ लास्ट में सिर्फ कि अंतिम से। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो 13वां और 14 क्रमांक है उसका ऊपर से है। तो अंतिम से निकालना हो या प्रारंभ से निकालना हो, आप फॉर्मूला कोई भी पुट लगाइए, लेफ्ट का या राइट का, किसी का भी पुट करिएगा, वहीं पर होगा, वही आंसर आएगा आपका। तो यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर राम और श्याम है, चूंकि शब्द यूज किया क्रमशः। अब आपके पास जब ऑप्शन में आएगा ना तो पहले राम का आंसर होगा, उसके बाद श्याम का होगा। लेकिन ऑप्शन जानकर पलट भी सकता है साथ में, पहले श्याम का देते फिर राम का देते, कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन जब ऐसे ही है तो राइट का मान लें टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो टोटल है 23 माइनस लेफ्ट, लेफ्ट मान रहे हैं इसके ऊपर के क्रम को, तो 23 - 13 + 1, तो 10 + 1 11। ये आया किसका, राम का। ठीक है, अब है यहाँ पर निकालना सेम प्रोसेस और सेम फॉर्मूला। टोटल सबके लिए, दोनों के लिए वही है टोटल 23 माइनस, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं श्याम का क्रम 14 है तो 23 - 14 करेंगे और +1 करेंगे, तो यहाँ पर 9 + 1 = 10। अब जब ऑप्शन आपके पास रहेगा तो हो सकता है कहीं पर 10 और 11 भी हो और ऑप्शन 11 और 10 भी हो, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और अक्सर करता क्या है कि जानकर 10 और 11 वाले को पहले में रख देगा और ऑप्शन बी, सी या डी में कर देगा 11 और 10 को। तो आपको ध्यान देना है, क्रमशः लिखा है मतलब कि क्रम के अनुसार। तो क्रम में सबसे पहले राम है तो राम का आंसर क्या है 11, और श्याम है, श्याम का 10। तो ये आंसर आपका होगा, ना कि ये। तो आंसर होगा 11 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ में है क्या, 21 लड़कियों की किसी पंक्ति में जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है। तो इसको थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, इसको बनाकर, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर जब हम बनाए इसको, तो जब यहाँ क्वेश्चन, इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक सिंपल से देख क्या है, 21 लड़कियों किसी पंक्ति में, तो टोटल आपके सामने है, टोटल कितना है 21, टोटल 21 है। तो मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है तो उसका स्थान बाईं छोर से 12वां हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम इसको देखिए विस्तार से अगर समझे तो देख रहे हैं क्या बोल रहा है, मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर चले जाते हैं। मोनिका 4 स्थान दाईं ओर, कहने का मतलब कि कहीं भी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, कहीं पर भी अगर मोनिका है, कहीं पर भी है तो दाईं ओर। दाईं कहने का मतलब अगर हम इस तरह से है तो दायां हमारा कहाँ होगा, उस साइड में। दायां क्या होगा हमारा, इस साइड में। और आप लोगों को लग रहा होगा कि दायां हम इधर फेस करेंगे तो दायां इधर मान सकते हैं। तो बिल्कुल, आप अगर नीचे फेस करेंगे तो दायां आपका इधर होगा, ऊपर की ओर फेस करेंगे दायां इधर होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करे कि उसका फेस किधर है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, तो आपको खुद ब खुद वहां पर उत्तर की ओर उसको मुख मानना है कि मुख उत्तर है, तो दायां इधर है। ठीक है, तो 21, यहाँ पर टोटल 21 है, तो बोला जाता है कि 4 स्थान दाईं ओर चली जाती है। जहां पर भी, यहाँ पर से 4 स्थान मान लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ 4 स्थान दाईं ओर, तो उसका स्थान बाएं छोर से, मतलब इधर से क्या होता है 12। 4 स्थान इधर गई तो 12 स्थान क्या हो गया, बाएं से 12। तो बोला था स्थान बाएं 12 हो जाता, तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका मूल स्थान क्या है, मूल स्थान क्या था, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या था मतलब कि मूल स्थान जो पहले, तो पहले का क्या था, मतलब पहले यहाँ पर जब थी तो ये 8वां पोजीशन में होगी, क्योंकि बोला जा रहा है 12वां हो जाता है किससे, 4 स्थान दाएं। तो 12 - 4 करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या थी 8वें में, बाएं से 8वें में, पहले क्या थी बाएं से 8वें। या फिर आप अगर मार्किंग कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 11 10 9 और 8, 2 तरीके से कर सकते हैं। जल्दी बनाने के लिए डायरेक्ट देख रहे हैं, दाईं ओर गई है तो 12 हो गया,
तो हम इसको 12 से 4 माइनस कर देंगे, चूंकि 4 स्थान गई थी आगे तो 8 आ गया, तो बाएं से 8वें पोजीशन में, कहा कितना में, ये बाएं से 8वें, ये इसका मूल स्थान था, मूल स्थान था, ये यूज कर रहा मूल स्थान था। ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए बता दिया कि 12 हो गया, 4 गया, लेकिन आंसर पूछ रहा मूल स्थान से ही, मतलब पहले कहां पर थी, तो पहले मोनिका बाएं से 8वें में थी, तो बोल रहा दाएं छोर से उसका मूल स्थान क्या था, दाएं छोर से, दाएं छोर से, मतलब जब बाएं से हम 8वां है तो दाएं से अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, तो दाएं का फॉर्मूला या राइट का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो टोटल कितना है 21 माइनस लेफ्ट से कितना है 8, ठीक है। लेफ्ट से 12 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट से 12 तो 4 स्थान खिसकाने के बाद हुआ था, लेकिन पूछ रहा मूल स्थान का, तो मूल स्थान तो इसका पहले 8 था और प्लस 1, 21 में से 8 जाएगा आपका तो कितना होगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, ठीक है। ऑप्शन आपके पास था 14, क्लियर होगा, देख लीजिएगा एक बार, है ना। अब हम लोग आते हैं इसके, जो ये तो हमारा होमवर्क था, हम लोग आते हैं अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जब हम लोग बात कर रहे थे इंटरचेंजिंग, ठीक है। इंटरचेंजिंग वाला कैसा क्वेश्चन रहता है और कैसे बनाना है, बहुत आसान है। तो ये जो आप लोगों के पास क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के चैप्टर में, ये इंटरचेंजिंग है। इंटरचेंजिंग, इसमें क्या होता है अदला बदली, और क्वेश्चन ऐसे आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं अदला बदली से। और अदला बदली कहने का मतलब कि 2 स्थान 2 लोगों को दिया रहेगा, एक वो दाएं बाएं, लेकिन बाद में इन दोनों को चेंज कर देगा, ठीक है, उन दोनों को बाद में चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, और बनाना कैसे एकदम ध्यान से देखिएगा, एक बार आप सीख गया तो फिर कभी इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। लड़कों के किसी कतार में, ठीक है, गणेश का स्थान बाएं से 12वां और राजन का स्थान दाएं से 15वां, ये दोनों का अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं, है ना। आंसर क्वेश्चन आया, एक दूसरे से बदल लेते हैं, अदला बदली हो गया। अब अदला बदली वाला क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में, आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पर, कभी टेस्ट दे रहे हो, कभी भी, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो बनाना कैसे, बिना टाइम वेस्ट किए, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले गणेश का स्थान बाएं से 12, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, सिर्फ गणेश का बाएं से क्या है 12, गणेश का बाएं से 12 और फिर राजन का दाएं से 15, उसी सिर्फ उतार देना है, राजन का दाएं से 15। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन को उतार दिया और कुछ नहीं किए, और जो क्वेश्चन बोलेगा बस वही करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे दोनों अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, कहने का मतलब कि गणेश जहां पर बैठा है अब वहां पर कौन बैठेगा, राजन, और राजन जहां बैठा था वहां पर कौन बैठेगा, गणेश, मतलब गणेश के स्थान पर राजन को और राजन के स्थान पर गणेश को, बस इतना ही अंतर है। गणेश का स्थान जो बाएं से 12 है अब वो किसके पास चला जाएगा, राजन के पास, और मतलब गणेश अब यहां पर बैठेगा, यहां पर गणेश, और गणेश के जगह पर कौन बैठेगा, राजन, ठीक है। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन हमेशा परेशान करता रहा है लोगों को, लेकिन अब आप लोग अगर इसे एक बार देख लेंगे ना, बिल्कुल परेशान की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले आपको लगेगा आप यही वाला क्वेश्चन बनाए, क्योंकि देख रहे हैं हम, फिर से एक बार एकदम ध्यान से देखा जाए तो क्या है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है उतार दिया गया, गणेश का बाएं से 12, राजन का दाएं से 15। अब दोनों के स्थानों की अदला बदली, जब भी स्थान की अदला बदली बोले कुछ नहीं करना है, हम तो समझाने के लिए इतना आप लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को नाम को काट रहा है, गणेश को राजन को, बस नाम को चेंज कर देना है, गणेश की जगह पर राजन लिख दीजिए और राजन की जगह पर गणेश लिख दीजिए। अब इतना ही सिर्फ ध्यान देना इसके आगे कि जो गणेश पहले बाएं से 12 था, अब कौन है वो, राजन, ठीक है, और राजन जो पहले दाएं से 15 था, अब कौन है वहां पर, गणेश, मतलब अब राजन बाएं से 12 है और गणेश दाएं से 15। इतना क्वेश्चन में यहां पर बोला गया, अभी तक हम लोग यहां पर हैं, यहां तक है, क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन में है वही कर रहे हैं। अब क्या बोलता, अब राजन का स्थान दाएं से 20वां है, अब राजन का स्थान दाएं से 20वां है, राजन कहां पर है, यहां, पहले था यहां पर, अब वो हट गया यहां से, अब यहां नहीं कहलाएगा, अब राजन यहां है, तो राजन क्या है, बाएं से 12 और दाएं से 20, और दाएं से क्या है 20, ठीक है, क्लियर है। तो बोलता कक्षा में
कुल लड़कों की संख्या बताएं, कुल मतलब टोटल। और टोटल हम लोगों ने क्या बोला था, कभी भी टोटल निकालना हो तो किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों पता हो तो हम उसको आराम से उसका टोटल निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर राजन का लेफ्ट और राइट दोनों पता है आपको, राजन का लेफ्ट और राइट दोनों पता है, तो आप लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला था टोटल का। तो क्या करना है, 12 प्लस 20 माइनस 1, 20 और 12 32, मतलब 32 माइनस 1 इक्वल टू 31, मतलब कि टोटल कितने बॉयज है वहां पर, 31। क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और रीजनिंग ऐसे टफ है ही नहीं, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। रीजनिंग का मतलब है सिर्फ क्वेश्चन को आप समझ गए तो रीजनिंग का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अभी देखिए सेकंड वाला, और ठीक सेकंड के बाद जब हम लोग तीसरा चौथा करेंगे तो इससे इसी क्वेश्चन में कैसे घुमाता है उस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम इसे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान, देखिए वही, अब आप लोग खुद देखिए बताइएगा क्या करना है। ए का स्थान बाएं से 7वां और बी का स्थान दाएं से 9वां, तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ सबसे पहले नाम लिख लेना है, ए का स्थान क्या है, बाएं से 7वां, बी को लिख देना है, बी का क्या है, दाएं से 9वां, जैसा क्वेश्चन बोला गया। ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब अब दूसरा काम क्या करना है, ये पहले का प्लेस था, ये पहले का, लेकिन अब बदलने के बाद क्या हुआ, ए के प्लेस पर बी और बी के प्लेस पर ए, यहीं पर बस यहीं तक अंतर है। हाँ एक और ध्यान दीजिए, आप लोग बनाने के क्रम में क्या करते हैं ना, इसको बदल देते हैं, यहां से बदल देते हैं, यहां कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, ये जो क्रम है ये तो एक क्रम है, ये क्रम रहेगा ही रहेगा। चेंज कौन हो रहा है, नाम, डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, ये क्रम यहीं पर है, नाम चेंज हो रहा है, ए का जगह पर बी और बी की जगह पर ए, इसका जो 7वां और 9वां जो क्रम था वो क्रम है ही वहां पर, ठीक है। तो अब देख रहे हैं, बोला जब आप बदल लेते हैं तो अब ए का स्थान, तो ए का स्थान अब कहां पर है, ये भूल जाइए, ये पहले था, अब ए का स्थान कौन है, ए, ये तो ए बाएं से 11 हो जाता, तो ए पहले दाएं से, अभी दाएं से हो गया है, और बाएं से भी क्या बोलता है 11, तो फिर बोलता है व्यक्तियों की संख्या टोटल, कतार में व्यक्तियों की संख्या टोटल पूछा, टोटल का फॉर्मूला क्या, टोटल का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट राइट दोनों का मिल जाएगा, 11 प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू 20 माइनस 1 19। क्लियर है। तो क्वेश्चन को कितने आसानी से आप बना सकते हैं, एक्सचेंज इंटरचेंज वाला रहे, दाएं बाएं रहे, तो बस क्या करना क्या है, क्वेश्चन को उतार लीजिए, जो बोला जा रहा है उसको उतार लीजिए और साथ में बस उसको नाम को काट के एक दूसरे से चेंज कर दीजिए और जितना फिर बोल रहा है आप फॉर्मूला लगा लीजिए। अभी देखिए इसके तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी करते हैं कैसे। तो देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको दो, ये क्वेश्चन उसी तरह है, अदल बदल करने वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, फिर भी वो भी आपको क्या है, फॉर्मूला पर ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या है, उसी तरह क्वेश्चन करना है, किसी बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 5वें, पहले क्या करना है हम लोगों को, नाम लिख लेना है, दीपा का बाएं से 5वां, विजय दाएं से 6ठे, विजय, बस क्वेश्चन को उतारना है, जो आपके शब्दों में लिखा हुआ उसको हम अलग से डायग्रामेटिक मेथड से देखें, विजय दाएं से 6ठे, दाएं से 6ठे, बस इतना ही। आगे चेंज बोलेगा, दोनों का अपना स्थान अदल बदल कर लेता, अदल बदल कहने का मतलब दीपा के स्थान पर कौन बैठेगा, विजय, और विजय के स्थान पर कौन बैठेगा, बैठेगी दीपा, ठीक है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग वैसे ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, जहां तक क्वेश्चन बोला, अब क्वेश्चन यहां तक तो हो गया, अब क्या है, तो दीपा बाएं से 13वां, दीपा कहां है अभी, दीपा यहां है, पहले थी यहां, जो अब हमें इसे नहीं काउंट करना इसे जो चेंज हो गई, तो दीपा अब यहां पर है, दीपा बाएं से 13वें स्थान पर, अभी दीपा दाएं से 6ठे थी, अब क्या दीपा बाएं से भी 13वीं हो जाती है। तो किसी एक ही व्यक्ति का लेफ्ट राइट अगर पता तो टोटल तो निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, दाएं से विजय का पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। यहां पर हम लोग इसके पहले क्वेश्चन क्या किए, दोनों क्वेश्चन में टोटल निकाले थे, लेकिन यहाँ टोटल नहीं निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, दाएं से विजय। अब दाएं से तो आपको राइट का फॉर्मूला याद होगा, राइट फॉर्मूला क्या है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहां पर टोटल, फॉर्मूला में पुट क्या करना है, टोटल, तो टोटल कहां से निकाल पाएंगे, तो हमारे पास किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट राइट दोनों पता तो है, टोटल तो निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पुट करना टोटल निकाल सकते हैं। टोटल क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कहीं पर भी आप रफ में कर लीजिए, 13 प्लस 6 माइनस 1, 13 6 19 माइनस 1 18,
टोटल कितना हो गया 18। तो टोटल की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 18 माइनस, अब नहीं माइनस है फॉर्मूला लेफ्ट लिया हुआ लेफ्ट, तो क्या हम लोग बोलते हैं जिसका उसी का लेफ्ट लिखना है जिसका से पूछा है। तो पूछा किसका है आपका विजय का, विजय का दाएं से, जिसका पूछ रहा है उसी का लेफ्ट लिखना है। तो विजय का लेफ्ट कितना है 5, क्योंकि विजय का ही दाएं पूछा है तो विजय का लेफ्ट कितना है 5 और +1 18 माइनस 5 +1, 18 में से 5 गया 13 +1 = 14। अच्छा एक चीज और, आप लोग यहाँ प्लस माइनस कहीं पर देखते होंगे माइनस है, कहीं पर देखते हैं प्लस है, ये भूल तो नहीं जा रहे हैं कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। उसके लिए आप सिंपल एक बार फॉर्मूला को आप रिकॉल करिए अपने माइंड में। 3 फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे। टोटल का फॉर्मूला था लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट का फॉर्मूला था टोटल माइनस राइट +1, और लेफ्ट का फॉर्मूला था राइट का फॉर्मूला था टोटल माइनस लेफ्ट +1। तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला में आप एक ही फॉर्मूला में क्या करना है, आपको प्लस करना है बीच में, और जिसमें बीच में प्लस है उसके किनारे माइनस, अब जिसमें बीच में माइनस है उसके किनारे प्लस, ठीक है। और प्लस कहां करना है, हमेशा याद रखिए टोटल करेंगे तो हम दोनों को जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ेंगे। टोटल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको प्लस करते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग बीच को दोनों को जोड़ते हैं, तो लेफ्ट और राइट को जोड़ना है, और अगर बीच में प्लस हुआ तो किनारे क्या होगा माइनस होगा। और बाकी दोनों फॉर्मूला में लेफ्ट का निकालना और राइट का निकालना, दोनों फॉर्मूला में बीच में माइनस करना, और बीच में माइनस करेंगे तो साइड लास्ट में क्या करेंगे प्लस, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूला बहुत ही आसान है। टोटल निकाल लेंगे तो लेफ्ट राइट को जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल का मतलब ही होता है सबको जोड़ना, ठीक है। और अगर लेफ्ट राइट निकालेंगे तो बीच में माइनस करेंगे, और अगर बीच में माइनस करेंगे तो साइड में प्लस, और जिसके बीच में प्लस करेंगे साइड में माइनस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बना लिया हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, और इससे फिर देखिए आप लोग खुद देख लीजिएगा आंसर आप लोग तुरंत खुद आ जाएगा। यहां देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लड़कों किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से, तो फिर वही करना है। जब भी अदल बदल का क्वेश्चन आए, कभी भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे अदल बदल का क्वेश्चन आए, तब इसको इस तरह से करना है सुरेश, ठीक है। और यहाँ हम लोग तो लिख रहे हैं सुरेश, लेकिन एग्जाम में जल्दी करने के लिए सिर्फ आप लोग लिखना है सुरेश। सुरेश क्या है लेफ्ट से, लेफ्ट क्या है 7, एस लिखे सुरेश समझ में आएगा। रोहित का स्थान दाएं से, रोहित क्या है राइट से 12, ठीक है। ये तो अभी तक का कंडीशन है यहां तक का, लेकिन बोलते ये दोनों अपने एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं। सुरेश के जगह पर रोहित और रोहित के जगह पर सुरेश, इतना ही करना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और फिर बोलता है सुरेश का स्थान बाएं से 22वां, अभी सुरेश क्या है दाएं से 12, अब बाएं से क्या हो गया 22। अब टोटल निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे और -1, लेकिन निकालना क्या है यहाँ पर बताएं, दाएं से रोहित का स्थान, दाएं से रोहित मतलब रोहित के लिए आपको क्या निकालना है राइट, और राइट का फॉर्मूला टोटल माइनस लेफ्ट +1। टोटल आप निकाल सकते हैं, आपके पास निकालने के लिए टोटल का है डेटा यहाँ पर। लेफ्ट और राइट दोनों किसी एक ही व्यक्ति का पता है, तो दोनों को जोड़ेंगे और -1। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है 22 और 12 को जोड़ते हैं तो 34, -1 करेंगे तो 33, मतलब कि टोटल आ रहा है आपका, टोटल आ रहा है 33। और ये -1 क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, आपका फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट राइट को करके 34 आया, -1 33, तो 33 है टोटल माइनस लेफ्ट। अब किसका लेफ्ट, रोहित का ही लेफ्ट, क्योंकि रोहित का राइट पूछा है तो रोहित का ही लेफ्ट लिखना पड़ेगा। तो रोहित का लेफ्ट क्या है 7, 33 - 7 और +1। इन दोनों को आप डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना होगा, इधर से 3 इधर 26 और +1, ठीक है। तो आंसर आएगा 27, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अगर आपके पास अब देख रहे हैं क्वेश्चन मतलब कि टोटल पूछे, दाएं से पूछे, बाएं से पूछे, आप इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन को आराम से इस मेथड से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग इसको डायग्रामेटिक मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन यहां से ऐसे एग्जाम में बनाने में बहुत आसान होगा और जल्दी बनेगा। इसमें अभी कुछ होमवर्क मैं लिख दे रहा हूं इससे रिलेटेड, इसी इंटरचेंजिंग से रिलेटेड, और आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, और होमवर्क बनाने में आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, और आप लोग खैर अगर सीख गया बनाए तो कुछ भी हो आप लोग तो आंसर कर ही लीजिएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन तीनों बना लीजिएगा आराम से। और ध्यान रहे याद करके आप कमेंट में टाइम जरूर मेंशन कर दीजिएगा किस टाइम में आप लोगों को लाइव चाहिए। जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसी टाइम पर मैं कोशिश करूंगा आने का। मतलब अब आपके और हमारे बीच लाइव आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका कमेंट
सिर्फ आपका कमेंट इंतजार कर रहा है। जितना कमेंट आएगा, मेजॉरिटी जिसके हिसाब से होगी उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा किस वक्त पर लाइव आना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला नेक्स्ट क्लास। तो इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।